हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, आइए आज हम फिर अगले पड़ाव पे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जो हमारा प्रभो प्रकरण चल रहा था, इस प्रभो कविता के अगले चरण पे चलते हैं। तो इसने छायावादी शैली में इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट और यहाँ पर जो है इनकी कल्पना कौशल और मानवीकरण अलंकार, यानी यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारा गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। प्रभु ने प्रकृति का जड़ चेतन के साथ में जो है मानवीकरण किया गया है। इसमें प्रभु कविता में ईश्वर को कल्पना शक्ति के में उसके दर्शन करा रहे हैं कवि जयशंकर प्रसाद, क्योंकि ये छायावादी थे, ये छायावादी शैली में लिखने वाले थे। छायावाद का एक अनूठा जो है नमूना यहाँ पर है। तो जयशंकर प्रसाद जी प्रभु के दर्शन के लिए उनका दर्शन का दीदार करा रहे हैं कि यदि तुम्हें ईश्वर की स्मित, उनकी मुस्कान, उस भरा चेहरा, ये जिसको निरखना है, देखना है, तो वो देख सकता है किसको? चंद्रिका को, चांद को, अर्थात चांद की मुस्कान, उसकी हंसी, अर्थात चांदनी, उसकी जो चांदनी है उस चांदनी को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में, और यदि कोई तुम्हारी हंसी की धुन देखना चाहता है तो नदियाँ जो निनाद करती है, जो गूंज करती है, जो आवाज़ करती है, कल कल की आवाज़ करती है, वो कर रही है। उस नदियों की आवाज़ में, कल कल करती नदियों की जो ध्वनि है, उस ध्वनि में आप ईश्वर को देख सकते हो। ईश्वर की धुन जो है वो आप, आवाज़ जो है उसको आप देख सकते हो, सुन सकते हो। तो इसी क्रम में देखिए एक बार पुनः इसको देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो है प्रभु के दर्शन कल्पना शक्ति, कल्पना कौशल के माध्यम से वो बता रहे हैं कि यदि तुम्हें प्रभु को दर्शन करना है तो इस प्रकृति में ही देखो आप। यदि तुम्हें प्रभु के दर्शन करना है तो इस प्रकृति में ले चलता हूँ। और वह कहते हैं कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, यदि तुम्हारा इसमें जो मुस्कान भरा जो चेहरा है, वो चेहरा, वो मुस्कान यदि तुम्हें देखना है तो तुम्हें उस चांद की चांदनी को देख करके उस ईश्वर के दर्शन आप कर सकते हो। उस ईश्वर को आप निरख सकते हो, देख सकते हो, उस चांद की चांदनी में ईश्वर के दर्शन कर सकते हो। इसी प्रकार तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, और यदि कोई तुम्हारी हंसी देखना चाहता है, तुम्हारी हंसी को परखना चाहता है, देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, तो कवि ने कल्पना की है कि निनाद करती ही जा रही, कौन? नदियाँ। तो जो नदियाँ बहती हुई निनाद कर रही है, कल कल की ध्वनि कर रही है, आवाज़ें कर रही है, उन कल कल की ध्वनियों में
प्रभु की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ईश्वर की आवाज़, हंसने की आवाज़ जो है वो नदियों की कल कल करती जो ध्वनियाँ हैं, उस ध्वनियों में कल्पना कौशल के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने हमें दर्शन कराया है। इसी क्रम में देखिए आगे चलते हैं। प्रसाद जी आगे क्या कहते हैं कि विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। बड़ा ही जो है कल्पना कौशल का एक अनूठा नमूना, एक प्रमाण प्रसाद जी का यहाँ पर दृष्टिगोचर है कि इन्होंने जो है कहा कि विशाल मंदिर में, बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में या आकाश रूपी ब्रह्मांड रूपी जो मंदिर है, उस मंदिर में यामिनी, उस रात में, घने अंधकार में, उस रात में जिसे देखना हो दीपमाला, उस रात में दीपों की माला यदि देखनी हो तो तारागण की ज्योति उसका अनूठा पता बता रही है। उस अंधकार में, आकाश में जो जिसको दीपमाला देखना हो, अर्थात दीपों की माला स्वरूप में देखना हो, तो उस अंधकार रूपी, उस काले, उस रात में, अंधेरी रात में जो तारागण की ज्योति, ज्योति यानी होती है चमक या प्रकाश, चमक या प्रकाश, किसका? तारों का, तारों का जो प्रकाश है। तो उस अंधेरी रात में यदि आपको ईश्वर के दर्शन करना है तो उस अंधेरी रात में जो ब्रह्मांड में, आकाश में जो तारों की, जो तारे जगमगा रहे हैं, जो तारे आकाश में जगमगा रहे हैं, उसको दीपमाला कहा गया है। वो दीपों की माला है। कौन? तारागण की रात। अर्थात हमें ईश्वर के दर्शन करना है, ईश्वर के उन दीपमालाओं के दर्शन हमें करना है, तो हमें उस अंधेरी रात में जो आकाश में जो तारागण है, तो असंख्य जो तारे हैं, उन तारों को देख करके हमें वो तारे, जो अगणित तारे हैं, वो तारे, उनकी चमक, उनका प्रकाश, वो प्रभु आपका ही पता बता रही है। अर्थात पता बताने से आशय यह है कि जो ब्रह्मांड में, अंधेरी रात में, आकाश में जो तारे जगमगा रहे हैं, वो जगमगाते हुए तारे, वो तारों की ज्योति ही ईश्वर को बयां कर रही है। वो ईश्वर का दर्शन करा रही है, वो प्रभु का दर्शन करा रही है। तो इस विशाल मंदिर में जो दीपमाला है, ये बहुत बड़ा मंदिर होता है, और उस मंदिर में दीपों की माला होती है जो हम प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। तो उसी प्रकार ये संसार रूपी मंदिर में, विशाल मंदिर में, और इस अंधेरी रात में जो तारे जगमगा रहे हैं, वो तारे जगमगा रहे हैं, उनकी जो प्रकाश है, वो प्रकाश ईश्वर के दर्शन है। वो कल्पना शक्ति में बताया गया है कि जो हमारे आकाश होता है और रात का समय होता है, अंधकार होता है, उस चारों अंधकार में जो दीप, जो तारागण है, वो तारों की चमक है, वो चमक ये कहती कि ईश्वर यहाँ विद्यमान है, अर्थात वो ईश्वर का दर्शन करा रही है। तो प्रसाद जी ने जो है यहाँ पर प्रकृति का मान्यकरण किया गया है। इसमें तो एक बार और देख लीजिए कि ईश्वर के दर्शन और उनकी मुस्कान, कि तुम्हें ईश्वर कहाँ दिखाई देगा, ये प्रश्न यहाँ पर है कि ईश्वर कहाँ कहाँ मिलेगा। तो प्रसाद जी ने कहा कल्पना शक्ति के माध्यम से, कल्पना कौशल के माध्यम से, कि यदि तुम स्मित, उनका स्मित देखना चाहते हो, तो यदि तुम उनका स्मित चेहरा, मुस्कान जो भी है वो निरखना चाहते हो, वो देखना चाहते हो, तो आप देखो चंद्रमा, उस चंद्रमा की चांदनी को देखो। तुम जो है उस चंद्रमा की
चांदनी को देखो जो चारों तरफ शीतल ही शीतल प्रकाश से सुशोभित हो रही है। तो उस चंद्रमा की चांदनी को देखो तो आपके प्रभु के दर्शन होंगे। और तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती है। और यदि कोई तुम्हारी हंसी देखना चाहता है, यदि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी, हे प्रभु, कोई व्यक्ति तुम्हारी हंसी देखना चाहता है तो इस संसार में बहती हुई नदियों की जो कल कल करती ध्वनियाँ है, जो निनाद कर रही है, जो आवाज़ गुंजायमान है नदियों की, उन गूंजती हुई आवाज़ में तुम्हारे हंसी वो देख वहाँ पर सकते हैं। फिर कहा है कि विशाल मंदिर की यामिनी में, जो विशाल मंदिर होता है और उस मंदिर में, अंधेरे मंदिर में दीप मालाएँ होती है, दीपों की मालाएँ होती है, असंख्य या अनेक जो है दीपक जलाए होते हैं, उनसे प्रकाश होता है। उसी प्रकार ये संसार रूपी मंदिर है। और संसार रूपी मंदिर में जो आकाश में रात के समय में जो तारे जगमगाते रहते हैं, उन जगमगाते हुए तारों की जो चमक है, जो प्रकाश है तारों का, वो तारों का प्रकाश ये कहता है कि मेरे में ईश्वर विद्यमान है। अर्थात वो उन तारों को देख करके ईश्वर का पता हम लगा सकते हैं, अर्थात उन तारों की चमक में ईश्वर विद्यमान है। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा ये इतना प्रकरण था, इसके आगे हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।